शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली गुड मॉर्निंग। बाबा ऐसे हैं ज्योति स्वरूप बिंदु, और हम भी ऐसे हैं मस्तक के बीच सिंहासन पे रहते हुए। आत्मा सहस्त्रार चक्र जहाँ पे हमारा बीच में होता ना, तालु होता, वहाँ तक ये लाइट प्रकाश फैलता है पीछे, और ये पीछे जाते जाते पीछे चोटी पे होती है ये। तो इधर आत्मा का वास है। तो चलते आज बाबा की प्यारी मुरली सुनते हैं। मुरली का सार बाबा को दिल से याद करेंगे। शिव बाबा को मेरा सतगुरु है, मेरा शिक्षक है, और मुझे पढ़ाने परम धाम से आए हैं। मैं उनका गॉडली स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी। भगवान का विद्यार्थी बनना कितनी भाग्य की बात है, कितना ऊंचा हमारा सौभाग्य है कि बाबा हमारा टीचर बनकर आया है और हमें पढ़ा रहे हैं। तो अपने आप पर बहुत गर्व होना चाहिए और शिव बाबा का पदम पदम गुणापार शुक्रिया करना चाहिए। आज की मुरली है 2 दिसंबर 2022, हिंदी मुरली सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे तुम मुझे चुप रहकर याद करो, चुप रहकर मौन में, ध्यान में, अंदर ही अंदर, मन ही मन मुझे याद करो। प्रश्न है, किन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है और उसकी निशानी क्या होगी? ईश्वरीय नशा, परमात्म नशा किन बच्चों को रहता है? तो सुनते हैं। उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। नंबर 2, मुख से बहुत कम बोलेंगे। उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी से रहना है। मुख से कैसा हमें बोलना है? मीठा बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलने हैं। बहुत अच्छे मुख से दिव्य रत्न निकले। सबके लिए अच्छी सोच, अच्छे बोल, मीठे बोल निकले। कड़वे बोल नहीं, क्रोधित वाले नहीं, ईर्ष्या वाले नहीं, शिकायतों वाले बोल नहीं। परमात्म प्यार में रहने वाले बोल वो बहुत मधुर होते हैं। उनको किसी से शिकायत नहीं होती है। धारणा है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी क्या होता है? इस देह से न्यारा साक्षी दृष्टा होके अपने आप को देखना है। जैसे हम चलते हैं तो हमसे अलग हमारी छाया होती है। चलते हैं तो छाया दिखाई देती है ना, धूप में चलते तो छाया दिखाई देती है। ऐसे ही चलते फिरते ये सोचना है कि मैं आत्मा इस रथ को चला रही हूँ, शरीर रूपी रथ को चला रही हूँ, और मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, डिटैच हूँ। मुख से बोलने वाली, हाथों से कार्य कराने वाली, बुद्धि से सोचने वाली, निर्णय लेने वाली, बुद्धि से निर्णय लेने वाली और मन से सोचने वाली पवित्र आत्मा हूँ। ये सोचना है, इस देह से न्यारी अजर अमर आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है।
इसको जितना याद में रखेंगे, और जब आत्मा को हम जितना याद रखेंगे तो परमात्मा से अपने आप ही याद खिंचती चली जाएगी और वो सातों गुण आते चले जाएंगे, परमात्मा के दिव्य बोल आते चले जाएंगे। तो उससे हमारी कट, जो आत्मा पे जन्म जन्मांतर की कट लगी है, खाद पड़ी है विकर्मों की, वो निकल जाएगी। वो एकदम प्योर और पावन बनते चले जाएंगे, दिव्य संस्कार बनते चले जाएंगे, आसुरी विकार समाप्त हो जाएंगे। अंदर का क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये है खाद, आसुरी विकार, ये सब निकल जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा? देवी संस्कार आ जाएंगे। सुख, शांति, दिव्यता, निर्मलता, सहनशीलता, क्षमा करने की भावना, करुणा, प्रेम, दया, सहयोग करने की भावना, ये सब आते चले जाएंगे। वरदान है, एक की याद में मगन और एकाग्र कर मन मना भव, रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। एक की ही याद में मगन रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो उसमें अगर मगन रहेंगे तो एवर रेडी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे, 16 कला संपूर्ण बनते चले जाएंगे। जैसे सदैव स्मृति में रखे कि हर समय एवर रेडी रहना है। एवर रेडी, हमेशा तैयार, क्या पता कब जाना पड़ जाए, हमेशा तैयार, संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से भरपूर रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की ही तरफ मन मना भाव है, एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाते चलो, हिम्मत से कदम बढ़ाओ। कोई भी बुरी आदत छोड़ते हैं तो बाबा साथ देते हैं। अंदर में क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, यह हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, सूक्ष्म चेकिंग, कि मन सारा दिन कहाँ उलझा रहता है, किसके प्रति कैसे भाव चलते हैं अंदर में, किसके लिए कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मन है ना, मन ही सब कुछ कराता है। पहले मन में बात आती है, फिर वो कर्म में बात आती है, मुख में बात आ जाएगी, फिर हम बोल पड़ते हैं। पहले अंदर में सोच चलती है। अगर हम सोच को ही ठीक कर ले तो कर्म भी ठीक हो जाता है। हमें सामने वाले को नहीं देखना कि वो हमारे लिए क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि एक फलदार वृक्ष, गुणों से सजा हुआ इंसान, वही मीठा बोल सकता है, वही धीरे बोल सकता है, वही किसी की गलतियों को क्षमा कर सकता है, उसमें ही सहन शक्ति आती है, वही संतोषी है। संतोष उसको है, संतुष्ट मनी है, धैर्यवान है, नम्र है, विनम्र है। तो हमें गुणों से सज धज कर तैयार रहना है। तो अपने चार्ट को, अपने भाग्य की रजिस्टर को साफ सुथरा, क्लीन और सजा के रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों का बाप दादा को
मीठे मीठी सिकी लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। अब हम भी शिव बाबा को करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पदम पदम गुना बार शुक्रिया। सेवा के निमित्त बनाया। ये ईश्वरीय सेवा है। अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं। ज्ञान, ज्ञान में समझ लेना, सही गलत की समझ होनी चाहिए। ज्ञान, योग, जब समझ आएगी तो हमारा ध्यान भी बढ़ेगा, बाबा से ध्यान बढ़ेगा। तपस्या, साधना, इसको योग कहा गया है। सेवा, फिर हम सबकी सेवा भी करेंगे, यानी बाबा का सही परिचय बताएंगे। और सबकी सेवा यानी कि सबको खुश रखेंगे, सुख शांति आनंद से भरपूर रखेंगे। ईश्वरीय सेवा, सभी हमारा परिवार है। एक ही परिवार के हम रहने वाले हैं, एक पिता के बच्चे हैं, एक ही घर के वासी हैं। तो ये रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। धारणा मीन्स धारण करेंगे, बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत को धारण करेंगे, उसको कहते हैं धारणा। जितनी हम श्रेष्ठ श्रीमत को धारण करेंगे तो हमारा भाग्य ऊंचा बन जाएगा। हम दिल तक नशीन बाबा के बन जाएंगे, बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। भगवान के दिल पर चढ़ना, भगवान के मनपसंद बनना, भगवान के मनपसंद बच्चे बनना, तो कितना सौभाग्य है। बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह। तो कितना गर्व करेंगे हम बच्चों पे। हम बाबा के सपूत लाडले बच्चे बन जाएंगे और अपने कर्मों का खाता वो भी बहुत अच्छा होगा। कोई सजा, कोई पनिशमेंट नहीं खानी पड़ेगी। और सत्युग में देवी घराने में जाएंगे। 21 जन्मों की बादशाही, बाबा 21 जन्मों की बादशाही देंगे। थोड़ा सा जन्म कुर्बान करेंगे। कुर्बान क्या करना है? अपने विचारों को देखना है, उनको ठीक करना है और भगवान से प्रीति बढ़ानी है। भगवान हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, कभी धोखा नहीं देता है, हमेशा हमारी संभाल रखता है, हमेशा हमारी वफादारी करता है। अब थोड़ा सा भी उससे प्यार बढ़ा के देखो, भगवान हमसे कितना बढ़ाते हैं। तो शिव बाबा को वो हमारा भगवान है। भगवान 5 तत्वों से न्यारा होता है, जन्म मरण से न्यारा होता है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, उसी को भगवान बोलेंगे। किसी से भी जन्म नहीं लेते हैं, बस वो आधार लेते हैं दादा लेखराज के तन का और उनको ब्रह्मा नाम देकर और सत्युग की रचना कर रहे हैं। और हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता की रचना कर रहे हैं। और ये सत्युग में जब सत्युग आएगा तो हमारा उसमें पार्ट होगा। 21 जन्मों की बादशाही हमें दे देंगे, राजाई दे देंगे, हमें राजा बना देंगे। तो ऐसा हमारा भाग्य है। तो कितना ना हमें बलिहार जाना है। पुकारते भी थे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा क्या लागे, तेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो वो सब विषय विकार मिटाने के लिए अब आए हुए हैं, हमारे पाप हरने के लिए आए हुए हैं। तो तन मन धन ये बुद्धि बाबा के साथ लगानी है, बाबा की याद में लगानी है। तो अपने आप हम बच्चों को साफ सुथरा नहला धुला के श्रृंगार कर तैयार कर देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये है शिव संदेश, प्रभु संदेश। शिव की महावाक्य हैं ये कोई कम नहीं है। ये भगवान की मुख की वाणी है जो हम बच्चे सुन रहे हैं।
हीरे बच्चे हैं वो जो भगवान के महावाक्य सुनता है, शिव बाबा के, और जिसके भाग्य में है वही सुन पाता है। हर कोई सुन भी नहीं पाता है। तो अपने आप को कितना शाबाशी देना चाहिए। वारे मेरा भाग्य, वारे मैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अपने सभी मित्र संबंधियों को शिव बाबा का संदेश सुनाएं, क्योंकि वो हमारे ही परिवार के हैं। नहीं तो बाद में उलाना देंगे, तुमने हमें नहीं बताया, खुद सुनते रहे। क्योंकि भक्ति में बहुत पुकारते रहे, एक बार आप आ जाओ, एक बार दरस दिखा दो। तो देखो कितना भाग्य है, वो हमसे बात कर रहे हैं, टीचर बन पढ़ा रहे हैं। विश्वास है, निश्चय है। विश्वास भी उसको होगा, अंदर में कशिश, अंदर में एक आवाज़ आएगी कि हाँ यही सत्य है। ध्यान लगाओ, योग लगाओ बाबा से। बिल्कुल अपने मस्तक मणि में देखो, उस लाइट को देखो, चमकते हुए सितारे को देखो, और ऐसे ही लाइट को, शिव बाबा की भी लाइट है, उसको देखो। तब जितना हम उस लाइट को देखेंगे, आत्मा रूपी सितारे को चमकता हुआ देखेंगे, शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। एनर्जिट हो जाओगे, पावरफुल बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा को दिल से याद करेंगे। परम धाम में रहने वाला हमारा शिव बाबा ऐसा है। ओम शांति, ओम शांति।